खबर बदायूं से है, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का सर्वे TV1 इंडिया न्यूज ने किया और प्राथमिकता से खबर चलाई थी, जिसका काफी असर हुआ है। उसी कड़ी में आज बरेली कमिश्नर, जिलाधिकारी बदायूं तथा जिला स्तर की सभी टीमों ने बाढ़ क्षेत्र प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में कमियां पाई गयी, जिसको बरेली कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देशित किया जल्द से जल्द सारी कमियां पूरी की जाए, क्योंकि अधिकारियों के आते ही नाव का भी प्रबंध कर दिया गया। बरेली कमिश्नर ने पाई कमियों को जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश दिया है। उसके बाद उसका पानी निकाल के लगभग 30-40 लीटर, तो उसके बाद यूज करना है। पानी की तो हम लोग कर लेते हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या सब फसल चली गई लोगों की। सारी वो तो जब पानी रिसीड होगा तब उसका तो सर्वे होगा। हर साल तो होता है, पिछले साल भी हुआ था ना, इस साल भी अभी वही सर्वे होगा, पर पानी तो जाने दो, पहले जान बचाओ लोगों की। जान तो बची होगी। पर्ची में दे रहे, बना के दे रहे। नहीं, पैकेट में एक परिवार को कितना दे रहे हैं? 5 से क्या होगा? 3 दिन का है, 5-5 अगर रखेंगे 5 दिन तो कम से चल जाए ना। खाना बनाने के लिए जो सैलाब में लोगों के मकान गिर गए, वीडियो से कह के वो सर्वे करा लीजिए। लोगों गाय भैंसे मर गई गाँव में, कच्चे मकान गिर गए। हाँ, मेरे गांव में, इस गांव में, पीछे वाले में। भाई सर्वे की नौबत तब आएगी जब ये सारे पानी पहले छटने दो, सर्वे हो जाए। तुमको जल्दी है हर चीज में, पहले सर्वे करा ले। अभी जो लोग ये जो डिलीवरी हो रही है ट्यूब में ले जाके, वो सब तुम्हें नहीं दिख रहा? ये सब ना डील कर ले। सर्वे तो उसके बाद होगा ना। मच्छर से हर बात तो होता है। मच्छर से एकदम जो मर रहा है पहले जेल कवर है। पानी, पीने का पानी, मच्छर और इनको जहाँ पे भी स्टैग्नेंट वाटर है, यहाँ सारी फॉगिंग और आपका आवागमन, ये 3 चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है अभी के लिए। जब पानी रिसीड हो जाएगा उसके बाद सारा सर्वे होगा। सर्वे तभी हो पाएगा, पानी जब हटेगा तभी तो फसल का सर्वे करेंगे। पहले फसल का, घर का, सब चीज का उसके बाद होगा। ये तो पिछली बार भी बाढ़ आई थी ना, इस बार नई बार पहली बार आई है। तो फिर तुम तो ऐसा बात करो जैसे पहली बार आई है। पहली बार एक नेपाल वो था, वो ऐसे करवाइए। जी सतीश जी, कहाँ से आ रहे हैं? हररामपुर से। आप इधर बोट चल रही, क्या आप बोट से क्यों नहीं आए? हमने कहा उनसे, उन्हें उतार दो, तो उन्हें मना किया, कोई आदेश नहीं है। अच्छा, इससे आगे अधिकारी भी गए कि आप लोगों से कभी कोई शिकायत की? ना वे मिले ही ना, वे मौजमपुर बोर्ड वाले मना कर रहे हैं। हाँ, बोट वाले मना करे। किस तरह से आए फिर आप? हम जल्द से आए, देखो आप देख रहे हैं। कितने रुपए लेते हैं बोट वाले? किसी मोटरसाइकिल चढ़ाएं। आपको यह बताया कि किसका आदेश नहीं है ना जाने का? नहीं, उन्होंने कहा कि आदेश नहीं है, अभी हम ले नहीं जाएंगे। वहाँ विकलांग आदमी एक बैठा हुआ है। ये बैठी गई हो, अधिकारी चलो तुम कैसे बैठा लेते आप? गाँव का क्या क्या अनियमितताएं सामने आई हैं? देखिए, आज 2 जगह का निरीक्षण किया। एक जो मनका तिलोकपुर पे जो ब्रिज, जो कॉजवे है, वो टूटा है, जिसके कारण एक पर्टिकुलर गांव मनका तिलोकपुर कट ऑफ हो गया। उसको पहले देखा हमने, तो उसमें चीफ इंजीनियर PW साहब ने, इन्होंने अपनी टीम लगा रखी है, तो वो आज सुचारू बेसिकली आज उतना रिपेयर हो जाएगा कि लोग आवागमन ऑन फुट कर सकें। इन द नेक्स्ट 2 डेज़ वो भी सुचारू हो जाएगा कि लाइट व्हीकल्स भी जा सकें। दैट वाज 1 पॉइंट। वहाँ पे थोड़ा दातागंज रोड पे जो है, दैट्स 1 थिंग। और यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे ये लो लाइंग क्षेत्र है। लो लाइंग क्षेत्र में पानी का रामगंगा में जो स्तर बढ़ा है, इसके कारण ये 5 जो रेवेन्यू विलेजेस, नवादा, बदन, गनिया, पैगमपुर, हररामपुर, मौजमपुर और सकतपुर खाम, ये इन जगहों का जो आवागमन है ये बाधित हुआ है। गांव में पानी नहीं पहुंचा है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट इस जगह को सुचारू, इसमें भी देख के लगता है इसमें खाली पानी रिसीड करेगा। जब पानी रिसीड करेगा तभी ये जगह में बेसिकली लोग आना जाना शुरू कर सकते हैं। तो अभी नाव की संख्या थोड़ी कम लगी, इसीलिए 5 गाँवों में बता दिया गया है कि 5 नाव हर एक गाँव में स्टेशन हो जाए, जो लोगों को आने जाने वाली सुविधा प्रदान हो सके। 2 डिलीवरीज़ भी हुई हैं, 2 गर्भवती महिलाओं की डिलीवरीज़ हुई हैं, तो एक में शायद थोड़ी समस्या आई है और दूसरा तो इसी तरह
से बोट पे ही ले जाया गया है। बाकी मेडिकल कैंप तीनों जगह 3 पॉइंट्स पे लग गए हैं। तो मेडिकल कैंप हमने बढ़ाने के लिए कहा है कि मेडिकल कैंप में सारी जो किट्स होती हैं, मलेरिया किट हो, वाटर क्लीनिंग किट हो, पैरासिटामॉल और बेसिक एसेंशियल दवाइयाँ बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, ये सारी दवाइयों की उपलब्धता देख ली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो स्नेक वेनम है, स्नेक वेनम इस वाले जो हमने कौन सा रामपुर में जो देखा था, वहाँ पे एंटी स्नेक वेनम नहीं था। तो और एंटी स्नेक वेनम क्योंकि वो कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, वो किसी और गांव के कैंप में रख दिया था। तो ये सीएमओ साहब को बताया गया कि टू इंश्योर कि एंटी स्नेक वेनम इतना दूर नहीं होना चाहिए, वो हर मेडिकल कैंप में जहाँ पे भी टीम लगी हुई है वहाँ पे आप रखिए। वो कोल्ड वाला जो पैकेज आता है उसके आइस बॉक्स में रखें। तो एक चीज़ वो बता दिया गया है। द अदर थिंग जो नहीं हुआ है इन 5 गाँवों में, जो एक फॉगिंग और एंटी लार्वासाइडल जो स्प्रे होती है, ये फॉगिंग नहीं हुई है। अभी ये टाइम है कि ये डेंगू, देन मलेरिया, ये सारी चीज़ें, क्योंकि जल भराव हो रहा है, मच्छर आएंगे, तो ये सारी चीज़ों का प्रकोप बढ़ेगा। तो उसके लिए सारे प्रधानों के पास, सभी ग्राम पंचायतों में हर प्रधान के पास नियमित रूप से एक खाता है जिसको प्रधान और आशा जॉइंटली ऑपरेट करते हैं, और उसमें ये पैसा दिया जाता है कि ये संचारी रोग जितने हैं इनकी फॉगिंग के लिए, इनकी एंटी स्नेक वेनम नहीं था। तो और एंटी स्नेक वेनम क्योंकि वो कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, वो किसी और गांव के कैंप में रख दिया था। तो ये सीएमओ साहब को बताया गया कि टू इंश्योर कि एंटी स्नेक वेनम इतना दूर नहीं होना चाहिए, वो हर मेडिकल कैंप में जहाँ पे भी टीम लगी हुई है वहाँ पे आप रखिए। वो कोल्ड वाला जो पैकेज आता है उसके आइस बॉक्स में रखें। तो एक चीज़ वो बता दिया गया है। द अदर थिंग जो नहीं हुआ है इन 5 गाँवों में, जो एक फॉगिंग और एंटी लार्वासाइडल जो स्प्रे होती है, ये फॉगिंग नहीं हुई है। अभी ये टाइम है कि ये डेंगू, देन मलेरिया, ये सारी चीज़ें, क्योंकि जल भराव हो रहा है, मच्छर आएंगे, तो ये सारी चीज़ों का प्रकोप बढ़ेगा। तो उसके लिए सारे प्रधानों के पास, सभी ग्राम पंचायतों में हर प्रधान के पास नियमित रूप से एक खाता है जिसको प्रधान और आशा जॉइंटली ऑपरेट करते हैं, और उसमें ये पैसा दिया जाता है कि ये संचारी रोग जितने हैं इनकी फॉगिंग के लिए, इनकी रोकथाम के लिए, इनकी लार्वासाइडल स्प्रे, इनके इंसेक्टिसाइड्स, ये सारे का पैसा इनको दिया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पे किसी प्रधान ने इसका उपयोग नहीं किया है, और ये एक्चुअली बेसिकली फंड का उपयोग नहीं हो रहा है। तो इस समय पे अगर उपयोग नहीं होता तो कब होगा? तो ये बीडीओ साहब की जिम्मेदारी है टू इंश्योर कि आशा और ये प्रधान ये हर हाल में, आज ही दवाइयाँ उपलब्ध हैं, स्प्रेइंग मशीन उपलब्ध है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है जो अभी तक नहीं करा रहे हैं। तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि इसको इंश्योर कराएं कि प्रधान और आशा लोकल है, सब गाँव में ही मौजूद है। तो ये सारा ये जो इसका धन का उपयोग भी करें, सदुपयोग करें, और ये स्प्रेइंग जितनी होनी है, फॉगिंग जितनी होनी है, ये सब ये करा लें। लार्जली ये था। और दातागंज तहसील क्षेत्र की बात करें तो रामगंगा पे 3 पुल हैं, लेकिन तीनों पुलों पे आवागमन पूर्ण रूप से बंद है। क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ पे अनियमितताएं रही हैं? देखिए, पुल में अगर कौन सी पुल आपने बताया? रामगंगा नगरिया खनू पे है, हाँ। बेला डांडी पे है और हजरतपुर। ये बेला डांडी तो हम देख के ही आ रहे हैं अभी, बेला डांडी तो देखा था। तो ये अब अगर ये आवागमन बाकी दोनों पे भी है तो वो तो आज हमने नहीं देखा, बट ऑब्वियसली देख लेंगे। चीफ साहब हैं, चीफ साहब बताएंगे। बेसिकली इसमें यह है कि मेन मरम्मत और एसेंशियल मरम्मत जो है वो प्रॉपर्ली होनी चाहिए, अब होती नहीं है, इसीलिए हर बार जब भी फ्लड आता है तो ये धंस जाता है, रिसीव कर जाता है। ने कभी इसका कोई ध्यान ही नहीं दिया है। तो इसमें पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर से भी और सभी डीएम से मेरी यही बात हुई है कि आप मेन जो आपके, देखिए, धनावंटन शासन से होगा तभी काम होता है। मरम्मत में, मेजर मरम्मत में हो या पूर्ण रूप से नया बनाना हो, ये तो मैंने आके ही देखा कि हाँ रोड्स में प्रॉब्लम है, गड्ढे भी हो रहे हैं, पॉटहोल्स भी हो रहे हैं। तो मैंने सभी डीएम से ये कहा है कि आप 5 मेन चीज़ें आप बता दीजिए, सो दैट ये, और इसकी पूरी रणनीति चीफ इंजीनियर हमें आज या कल तक हमें देंगे कि सारे जिलों में कौन सी ऐसी मेजर पुल हैं। और दातागंज तहसील क्षेत्र की बात करें तो रामगंगा पे 3 पुल हैं, लेकिन तीनों पुलों पे आवागमन पूर्ण रूप से बंद है। क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ पे अनियमितताएं रही हैं? देखिए, पुल में अगर कौन सी पुल आपने बताया? रामगंगा नगरिया खनू पे है, हाँ। बेला डांडी पे है और हजरतपुर। ये बेला डांडी तो हम देख के ही आ रहे हैं अभी, बेला डांडी तो देखा था। तो ये अब अगर ये आवागमन बाकी दोनों पे भी है तो वो तो आज हमने नहीं देखा, बट ऑब्वियसली देख लेंगे। चीफ साहब हैं, चीफ साहब बताएंगे। बेसिकली इसमें यह है कि मेन मरम्मत और एसेंशियल मरम्मत जो है वो प्रॉपर्ली होनी चाहिए, अब होती नहीं है, इसीलिए हर बार जब भी फ्लड आता है तो ये धंस जाता है, रिसीव कर जाता है। ने कभी इसका कोई ध्यान ही नहीं दिया है।
तो इसमें PWD चीफ इंजीनियर से भी और सभी DM से मेरी यही बात हुई है कि आप मेन जो आपके देखिए धनावंटन शासन से होगा तभी काम होता है, मरम्मत में मेजर मरम्मत में हो या पूर्ण रूप से नया बनाना हो। ये तो मैंने आके ही देखा कि यहाँ रोड्स में प्रॉब्लम है, गड्ढे भी हो रहे हैं, पॉटहोल्स भी हो रहे हैं। तो मैंने सभी DM से ये कहा है कि आप 5 मेन चीज़ें आप बता दीजिए सो दैट ये, और इसकी पूरी रणनीति चीफ इंजीनियर हमें आज या कल तक हमें देंगे कि सारे ज़िलों में कौन कौन सी ऐसी मेजर पुल हैं, कौन कौन सी ऐसी मेजर सड़कें हैं जिसके कारण बेसिकली लाइफ थ्रेटन हो रही है, लोगों की ज़िंदगी में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ये तो कहीं किसी दशा में बर्दाश्त नहीं होगी। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि बाढ़ के क्षेत्रों में तो ये कतई नहीं होनी चाहिए कि सड़कें हमारी बाधित हो जाएं या ब्रेक कर जाएं। तो इस प्राथमिकता को देखते हुए आई एम श्योर चीफ इंजीनियर PWD ऑल्सो अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रेविटी ऑफ दिस। तो इसमें पूरी बैठ के काम किया जाएगा और इसमें कोई और जो फसलें बर्बाद हुई हैं किसानों को क्या मुआवजा दिया जाएगा उन्हें? देखिए फसलें जो बर्बाद हुई हैं और जितने खेत आप देख ही रहे हैं सब सबमर्ज्ड हो गए हैं। जैसे ही पानी रिसीड होगा वैसे ही तहसील से हर बार कैलामिटी रिलीफ फंड के अंतर्गत जो ये तो कहते हैं कैलामिटी रिलीफ, उसमें पूरी सर्वे होती है। सर्वे होने के बाद जो कैलामिटी रिलीफ फंड में जितना आपका मानक है उस हिसाब से पैसा आता है, पैसा मांगा जाता है और उस हिसाब से पैसा दिया जाता है। तो इसमें इस बार भी यही होगा। आपको पता हुआ है कि इस बार भी जब वो कुछ दिनों में जब वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही थी, अतिवृष्टि के समय कुछ डेथ्स भी हुई हैं, तो उन डेथ्स में भी एक 4 लाख रुपीज़ का एक बेसिकली एक एक्स ग्रेशिया दिया जाता है। तो उस पर भी कार्रवाई हुई है। तो बट ये है कि सर्वे तब होगा जब पानी रिसीड करेगा। जब तक पानी रहता है तब तक बेसिकली हमें ये देखना है कि बीमारियां ना फैले, पीने का पानी, खाने के भोजन में कमी ना हो और आवागमन रेस्ट्रिक्ट ना हो। तो अभी हमारा फोकस बेसिकली इन चीज़ों पे है। जैसे ही सबसाइड होगा वैसे ही तहसील प्रशासन पूरा DM साहब है वो पूरा सर्वे करा के जिसका जितना बनता है वो पूरा किया जाएगा। बदायूं से वीरपाल सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।